आइए सुनाते हैं आपको एक नई कहानी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और पास की नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। सोमेश गांव का एक मेहनती किसान अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर चिंता के साथ उन लहरों को देख रहा था। उसे डर था कि अगर बारिश नहीं रुकी तो पूरा गांव पानी में समा जाएगा। सोमेश दौड़ते हुए गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर पहुंचा। मंदिर की दहलीज पर बैठकर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हम सब पर कृपा करें। इस गांव के मासूम लोगों और बेजुबान जानवरों को इस महाप्रलय से बचा लीजिए। पास ही स्थित एक विशाल महल की ऊंची दीवार के पीछे से गांव का सबसे अमीर आदमी धनपाल जोर से हंसा। उसने तंज कसते हुए कहा, ओ सोमेश, इन पत्थर की मूर्तियों के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। देखो, मैंने अपने घर के चारों ओर पत्थर की कितनी मजबूत दीवार बनाई है। केवल मैं ही सुरक्षित रहूंगा, तुम सब तो बह जाओगे। बारिश और भी भयानक हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सोमेश ने देखा कि एक छोटा बच्चा अंश पानी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है। अपनी जान की परवाह किए बिना सोमेश पानी में कूदा और अंश का हाथ थाम लिया। उसने बड़ी मुश्किल से अंश को एक ऊंचे और मजबूत पेड़ की टहनी तक पहुंचाया। वह वापस मंदिर पहुंचा और एक स्तंभ को कसकर पकड़ लिया। वह कांप रहा था, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं रुकी। उसने एक छोटा सा दिया जलाकर उसे अपने हाथों की ओट में रखा, ताकि वह दिया बुझ ना जाए। उसे पूरा विश्वास था कि महादेव उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। अचानक एक कमजोर और बूढ़ा यात्री जिसका नाम वीरा था, धनपाल के महल के दरवाजे पर पहुंचा। वीरा ठंड से कांप रहा था। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, सेठ जी, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए, वरना मैं इस ठंड और पानी में मर जाऊंगा। लेकिन धनपाल ने खिड़की से उसे झिड़क दिया और कहा, चले जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। सोमेश ने बूढ़े वीरा को पानी में संघर्ष करते देखा। वह तुरंत तैर कर वीरा के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर मंदिर की ऊंची सीढ़ियों की ओर ले आया। सोमेश ने अपनी फटी हुई लेकिन सूखी चादर वीरा के कंधों पर डाल दी। बूढ़े वीरा ने सोमेश की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर बहते हुए पानी को धीरे से छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी से मिली, मंदिर के प्रांगण में एक अलौकिक और तेज सफेद प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते वह बूढ़ा यात्री गायब हो गया और उसके स्थान पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उनके गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। महादेव ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, पुत्र सोमेश, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और अटूट आस्था ने आज इस गांव का भाग्य बदल दिया। महादेव के आदेश देते ही बादल छट गए और सूरज निकल आया। धनपाल पीछे शर्मिंदा खड़ा था, जबकि पूरा गांव सोमेश की जय जयकार कर रहा था। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने और परमात्मा के विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।